वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरा छोटा सा सवाल है। आप हॉस्टल में रहते हैं? अगर हाँ, तो मेरा ये मानना है कि वीडियो को दिन में देखिएगा, अगर फिलहाल रात में देख रहे हैं तो। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग आज पहली बार आए हैं इस चैनल पर, उन्हें बता देते हैं कि यहाँ हम 3 चीजें आप लोगों के लिए परोसते हैं: फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार और तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप जो कि लोगों ने अपनी लाइफ में वास्तव में एक्सपीरियंस करे हैं। उन्हें मैं यहाँ कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ, बताता हूँ। और जो ये आज की कहानी आ रही है, ये बैंगलोर से है। कहानी को आराम से सुनिएगा और मैं तो ये कहता हूं, अकेले मत सुनिएगा। नाम आरती है। बैंगलोर के एक बहुत ही अच्छे कॉलेज की ये स्टूडेंट है। होशियार है, जिम्मेदारियां बहुत हैं इसके कंधे पर। अब कहोगे कि कॉलेज में है और जिम्मेदारियां कैसी? ये कॉलेज में रहकर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते में भी अपनी छोटी बहन के स्कूल का खर्चा उठाती है, अपने छोटे भाई की ट्यूशन फीस भरती है, क्योंकि जो मॉम डैड हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि तीनों बच्चों को अच्छे से स्कूल कॉलेज करवा पाए। डैडी ने तो ये कह दिया था कि बस इसका कॉलेज किसी तरह हो जाए, इन दोनों को तो मैंने स्कूल से निकाल लेना है, क्योंकि थोड़ी हालत ठीक नहीं है। लेकिन माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बच्ची एक बहुत बड़े कॉलेज पहुंची है, अब कुछ बनकर निकलेगी। तो इस मासूम के छोटे से कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है। और जब वास्तव में जिम्मेदारियां समय से पहले अपनी जगह बना लेती हैं ना, तो चेहरे का नूर, चेहरे की चमक, ग्लो, या ये कहते हैं एक जो बहुत खुश रहना चाहिए बच्चा, उदास और मुरझाया हुआ रहने लग जाता है। ये जो आरती है, ये वास्तव में बहुत होशियार है बच्ची, लेकिन कभी कभी हो जाता है, मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। लेकिन वो होता है ना कि समझ नहीं पाते, या ये वो समय होता है कि जब आप कुछ गलत करना चाहते हैं और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अक्सर आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है। अगर आप कभी भी कुछ भी गलत करने वाले हैं या कुछ भी आपके मन में गलत आ रहा है, तो 100% आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है। लेकिन वो सेकंड ऑप्शन हमें नज़र नहीं आता, सुनाई नहीं देता, महसूस नहीं होता। ये जो आरती है, इसके कोई ज़्यादा दोस्त वगैरह नहीं है, सिर्फ अपनी किताबों से प्यार है और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों की समझ है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। सब बच्चे जाते हैं हॉस्टल से पिक्चर वगैरह देखने जाते हैं, नहीं, इसे नहीं जाना। और ये गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें ये रहती है, ठीक है। बैंगलोर के बहुत ही अच्छे इलाके में, बहुत ही पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये रह रही है। और यहाँ पर भी साइंस ने तरक्की करी है, लेकिन अभी सब धरा रह जाएगा। साइंस आगे पीछे आसपास कहीं नज़र नहीं आएगी। साइंस वाले बच्चे भी अभी ढूंढते रह जाएंगे इस समस्या का हल। आगे सुनिए ध्यान से। जैसा मैंने आपको बताया कि इस बच्ची के नाजुक कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। बस ये मानिए कि पिता ने अपने आप को पूरा कर्जे में डुबाकर इसे यहाँ पढ़ने भेजा है, तो इसका भी अब फ़र्ज़ बनता है कि पिता की अब मदद करी जाए, यहाँ से अच्छे से नंबरों से पास आउट हो और एक अच्छी जॉब के साथ एक अच्छा फ्यूचर अपने लिए और अपने परिवार के लिए तय कर पाए। लेकिन मंजूर नहीं होता कभी कभी किस्मत को आपका डिसाइड करा हुआ कोई भी निर्णय। किस्मत अपने हिसाब से चलती है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हर किसी के हाथ में कलम है अपनी किस्मत लिखने की, तो कोई अपनी किस्मत में दुख क्यों लिखेगा। अब इनका आरती का एग्ज़ाम आते हैं, तो बाकी जो लड़कियां हैं जो हॉस्टल में रहती हैं, एक दूसरे को जानती हैं, पहचानती हैं, बात करती हैं, उठना बैठना होता है तो एक दूसरे की मदद कर रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर रही हैं, एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज कर रही हैं, जी बहुत कॉमन बात है। लेकिन यहाँ इसके साथ समस्या ये है कि ना तो इसकी कोई दोस्त है और ना ये किसी का नाम जानती है। यकीन मानिए अपनी क्लास के बच्चों के इसे नाम तक नहीं पता है।
अब आरती यहाँ पर अकेली रह गई और एक बहुत ही अजीब सी बात यह है कि सभी के कमरों में तकरीबन तकरीबन 2 या 3 या 4 लड़कियां हैं। और इसे जब कमरा अलॉट हुआ था तो किसी ने उस कमरे के लिए हाँ नहीं करा पहले तो, कि बहुत ज़्यादा कॉर्नर पर जाकर पड़ता है, वहाँ रोशनी भी नहीं है, जो बाहर का कॉरिडोर है मतलब जो लॉबी है, गैलरी है, उसमें भी अंधेरा रहता है, हमें नहीं रहना। इससे कोई परेशानी नहीं थी, ना इसे कहीं जाना है ना आना है, इसे बस अपने रूम में बैठ के पढ़ना है। तो इसे मतलब नहीं था कौन सा कमरा कैसा कमरा। उसी वजह से ये अपने रूम में भी अकेली रहती है। बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि इसके कमरे के ठीक सामने वाला जो कमरा है वो भी बंद रहता है, क्यों पता नहीं। एग्जाम्स आते हैं, ये चाह कर भी किसी से नोट्स नहीं ले पाती, नतीजन फेल हो जाती है। और ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मैं फेल हो गई, और इसने वही गलत कदम उठाया जो बोलते में मेरी ज़बान लड़खड़ाती है। बस ये मानिए कि बस इसने सभी का साथ छोड़ दिया और इसकी जो बॉडी है वो 12-15 दिन बाद जब आसपास के रूम में बच्चियों को, जो लड़कियां हैं, उन्हें अजीब सी स्मेल आने लगी, तब जाकर पता पड़ा। ये मानिए माँ बाप बिल्कुल से टूट गए और दोष देने लगे इस कॉलेज को, इस कॉलेज की पढ़ाई को। देखिए उनका गुस्सा जायज़ है, लेकिन प्रेशर को झेलना हर बच्चे को आना चाहिए। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, कम नंबर आते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे कुछ नहीं बचा। आपने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया, आपने सेक्रीफाइस क्यों किया, आपने लड़ना था, आपने आगे बढ़ना था। क्या पता अगले साल टॉपर आप हो जाते। ये गलत था, ये गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया इसने। अब यहाँ कहानी पलटेगी, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से ये जो आरती है ना, इसके मन में 2-3 बातें रह गई। मैंने काश लोगों से नोट्स लिए होते, मैंने काश पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया होता, कहीं मैं चूक गई, मेरी वजह से परिवार टूट गया, बहुत सारी और भी बातें। अब आरती को गए तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब छुट्टियां हैं, मतलब 15-20 दिन का इनका सेशन ऑफ है। हर किसी को उसके घर जाने की अनुमति है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो कि घर से बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं, तो वो जा ही नहीं रही। वो बस यहीं पर अपने हॉस्टल में ही गेट टुगेदर कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। एक रात की बात है, उस पूरी कॉरिडोर पर सिर्फ 3 लड़कियां रह गई थी जो कि घर नहीं गई थी। बाकी 2 और हैं जो कि नीचे वाले फ्लोर पर हैं। उनमें से एक जो लड़की है, उसने कहा कि जो आरती ने किया वो बहुत गलत किया, पहली बात। लेकिन मुझे ना एक हुनर है, मैं तुम दोनों के साथ आज शेयर करती हूँ कि मैं स्पिरिट बुलाना जानती हूँ, आत्माओं के साथ बात करना जानती हूँ। जब आप इस तरह की कोई भी बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप उसमें कॉन्फिडेंस रखें, आपको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस जगह आप ये मजाक कर रहे हैं वहाँ वास्तव में कोई हो सकता है। आप बुलाना किसी को चाह रहे हैं, गलती से आ कोई और गया, समस्या हो जाएगी। अब उन दोनों ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, तो स्पिरिट बुला और हम उससे कुछ सवाल पूछेंगे। और वो कुछ नहीं जानती थी लड़की, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कुछ स्पेशल दिखाने के लिए उन दोनों के सामने ये ड्रामा किया। लेकिन उसे ये नहीं पता कि बार बार ये जिसका नाम ले रही है वो हो सकता है उसी कॉरिडोर में घूम रही है। अब ये जैसे ही बोलती है, आरती आप जहां भी हैं जल्दी यहां आओ। आरती तो बाहर ही है, लेकिन वो चाहती नहीं है इस तरह के खेल में शामिल होना। जिंदा थी तब नहीं खेलती थी, अब तो उसे इस दुनिया से मतलब ही नहीं है। अभी ये मत समझिएगा कि ये किसी पिक्चर की कहानी चल रही है, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूं
सुनने के बाद हल्का सा तो डर आपको भी लगेगा अगर आप हॉस्टल में रहते हो। अभी नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। अब ये तीनों उसी रूम में बैठी हैं, तभी इनका दरवाजा कोई बहुत ही तेजी से खटखटाता है, एकदम से इस तरह से। अब ये तीनों डर जाती हैं, कौन है? तो वहां से आवाज आती है, दो एक लड़कियां और होती हैं कि क्या कर रही हो तुम तीनों, चलना नहीं है क्या बाहर डिनर करने? दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब क्या कर रही हो। ये तीनों ज़मीन पर बैठी थी, बीच में एक कैंडल जला रखी थी। मतलब इसे आता कुछ नहीं था, लेकिन इसने कहीं देख लिया होगा किसी वीडियो में या किसी से सुन लिया होगा, तो उस तरह का ये नाटक कर रही थी। लेकिन नाटक से कोई आकर्षित हो गया, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया। आप भी जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बिटिया बाहर ही है। अब वो जो बाकी तीन थीं वो भी इनके साथ आकर बैठ गईं। अब ये हो गई 6 लड़कियां। अब इनसे क्या कहती है कि आप हर कोई अपने सामने एक कॉइन रखो, सिक्का। ध्यान से सुनिएगा आप यहां से। अब इस तरह से गोला बनाकर ये कैंडल बीच में चल रही है, हर लड़की ने एक सिक्का रखा हुआ है। तो वो काउंट करती है, 1 2 3 4 5 6 7। लड़कियां यहां 6 बैठी हुई हैं। 7वां सिक्का किसने रखा है? तो ये हंसकर क्या बोलती है कि आप 2 कॉइन क्यों रख रहे हो? वो सीनियर होती है। मैम एक ही कॉइन रखना है। उसने कहा मैंने एक ही कॉइन रखा है। हर किसी से पूछा इसने, ये जो ड्रामा कर रही है, सभी ने कहा कि हमने एक ही कॉइन रखा है। अब इसने इस खेल की शुरुआत में एक बात बोली थी कि सभी लड़कियां एक एक कॉइन अपने आगे रखेंगी। तो आरती भी तो हो सकता है खेलना चाह रही हो, उसने भी देखने के लिए सिक्का रख दिया। देखे तो सही क्या खेल है। अब ये जो कहना करना चाह रही थी, इसके मन में ऑलरेडी डर बैठ गया कि इनमें से कोई या तो मजाक कर रहा है मेरे साथ, या मैंने ये गलती शुरू कर दिया है। अब वो कहती हैं बाकी सब कि भाई जल्दी से करना, क्या करना चाह रही थी, मतलब कैसे करेगी, हम देखना चाहते हैं। तो ये वास्तव में जानती है कि मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन सभी के सामने अब नाक ना कटे तो क्या बोलती है कि वो जो लड़की यहाँ पर रहती थी ना आगे वाले कमरे में, आरती, जिसने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, दुनिया छोड़ दी, मैं उसको यहाँ बुला रही हूँ। इन्हें पता नहीं इनके पीछे खड़ी है आरती। बुला क्या रही है? वो तो साथ है, अभी इसके साथ है, इसके पीछे खड़ी है। आरती ने ये मानिए दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर रखा है कि कहीं मेरी हंसी ना निकल जाए। ये क्या बोलती है आरती से, मतलब अपने ड्रामे में, अगर तुम यहां हो तो इस कैंडल को आप बुझा दीजिए। आरती कैसे ना करे इस काम को, वो तो है वहां। कैंडल बुझ जाती है। कैंडल बुझते के साथ ही सबसे पहले उठकर वो भागती है जो कि ये सब ड्रामे कर रही थी। फिर बाकी की 5 लड़कियां भागती हैं और ये बहुत खुश होती है आरती, इस तरह बहुत खुश होकर जिस टेबल के सहारे वो खड़ी होती है उसे बहुत तेज तेज बजाती है और बहुत खुश है ये। लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसी खुशी में वो 5 मतलब 6 सॉरी डर गई हैं। डरना बनता नहीं था। आरती को उसने बुलाया, आरती आई, इसमें उसने क्या गलत किया है? जबरदस्ती का डर गई। खेल कर रही थी। अब इस खेल में आरती को आनंद आने लगा। अगले दिन ये इनमें से किसी भी लड़की ने उस रूम की तरफ देखा भी नहीं। मतलब जब ये भागकर वहाँ से गई हैं, पसीने वसीने हो गई हैं, बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं। वार्डन को सारी बात बताती हैं तो वार्डन कहती है तुम लड़कियों को और कुछ नहीं सूझता, मतलब मैं ही मिली हूँ डराने के लिए। आरती थी, आरती थी, आरती कहीं नहीं है, वो जा चुकी है। वार्डन ने उनकी बात सुनी ही नहीं। सुनेगी भी क्यों? साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। हर किसी के सिर पर साइंस का भूत चढ़ा हुआ है। मैं साइंस को यहाँ कोई
कम नहीं आंक रहा, लेकिन जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसके सामने टिकती ही नहीं है। कंपैरिजन तो बहुत दूर की बात है। अब ये जो 6 लड़कियां हैं, इन्होंने इस बात को हर किसी को बताया, जिस जिसके साथ ये मिली उन सभी को इन्होंने बताया, लेकिन किसी ने भी इस बात पर भरोसा नहीं किया। पूरे हॉस्टल की लड़कियां वापस आ चुकी हैं, छुट्टियां खत्म हो चुकी है, लेकिन इनके मन का डर नहीं जा रहा, अपने ही रूम में डरती हैं। अब ये सारी बात वो लाइब्रेरी में भी एक बार डिस्कस कर रही थी, तभी एक नई लड़की आई थी वहाँ पर, मतलब छुट्टियों के बाद। तो उसने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हो, कौन है, कहाँ है? उन्होंने कहा कि आप अभी रहने दो, आप अभी नए नए आए हो, 1-2 हफ्ते आप हॉस्टल रुक लो, आराम से कमरा वगैरह अलॉट कर लो, पहले सेटल डाउन हो जाओ, उसके बाद हम आपको यहाँ पर क्या क्या हुआ था सब बताएंगे। अब ये टीचर ने सुन लिया। टीचर ने आकर स्ट्रिक्टली ये बोला कि अगर तुम में से किसी ने भी आरती के बारे में किसी से भी कुछ कहा कि उसने यहाँ पर ये किया है या सुसाइड हो गया था, मतलब मैं आप तीनों को या आप सभी को, जो भी उसके बारे में बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, सभी को कॉलेज से निकाल दूंगी और आपका एडमिशन कहीं नहीं होगा। तो वो सब डर गई कि भाई मैम हम तो बस ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा आरती को लेकर कोई बात नहीं होगी, आप बेकार में किसी के भी मन में डर मत बैठाओ। मैंने भी सुनी है वो तुम्हारी कहानी कि वो कॉइन रखा था, कैंडल बुझ गई। क्या बेवकूफ़ों वाली बात करती हो तुम? इतने अच्छे कॉलेज की इतनी अच्छी ब्रिलियंट लड़की कैसी बातें कर रही हो? उसने कहा मैम सॉरी, बट जो हमने देखा, जो महसूस करा वो बता रहे हैं। मैम ने कहा ठीक है, अगर तुमने दोबारा महसूस करा तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे मिलवाना इस आरती से। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि वो अब कैसी दिखती है। पहले तो उस पर ध्यान गया नहीं, लेकिन अब जब इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है तो मैं भी मिल लेती हूँ। मैडम बार बार बोल रही हैं आरती से मिलना है। आरती कहीं लाइब्रेरी में हुई तो मैम को जल्दी मिल सकती है, लेकिन ये मैडम की किस्मत अच्छी है कि आरती अपने कमरे से ज़्यादा बाहर आती नहीं है। एक आदत और है आरती की, ध्यान से सुनिएगा। ये जब पढ़ाई करती है तो बहुत सारे लोगों की, आप में से भी आदत होगी ये वाली, कि वो किताबों को हाथ में लेकर चलकर पढ़ती है। मतलब बहुत से लोग बैठ कर पढ़ते हैं, कुछ लोग लेट कर पढ़ते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है, लेकिन वो चल चल कर याद करती है। मतलब पैदल इधर उधर अपने रूम में घूमती रहेगी और हाथ में किताब होगी और पढ़ती रहेगी। हाँ, जब इक्वेशन सॉल्व करनी है तो ऑफकोर्स वो बैठ कर ही पढ़ती है, लेकिन कुछ याद करना है, कुछ समझना है, तो उसके लिए वो मतलब ज़्यादा परेशान हो जाती है किसी को लेकर, मतलब जो सॉल्व नहीं हो रहा है कुछ भी दिमाग में, तो वो चलना शुरू कर देती है, जल्दी चलती है। अब ये अपने ही कमरे में सभी 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद जब लाइट ऑफ होने का ऑर्डर होता है, तब उसके बाद से डरना शुरू हो जाती है। तो अपने अपने रूम में ना अपना मोबाइल की फ्लैश ऑन कर लेंगी या कोई छोटा सा नाइट बल्ब चला लेंगी। मतलब एकदम से, जिसे कहते हैं ना घुप अंधेरा, एकदम डार्क करके नहीं सोती है इन 6 में से कोई भी। और सबसे ज़्यादा मन में डर बैठा है उसके जिसने इस खेल की रचना करी थी। वो खेल रही थी, आरती के साथ खेल रही थी। अब होता क्या है कि तकरीबन 2:30 से 2:45 के बीच का समय था। इनका कोई दरवाज़ा खटकाता है। अब उसकी आँख खुलती है, पूछती है कौन है? जवाब में मैंने पूछा कौन है? अब ये डर गई, तो इसके साथ की जो और लड़कियां थीं वो दोनों भी उठकर बैठ गईं और उन्होंने पूछा कि कौन है, कि कौन इस तरह से दरवाज़ा खटखटा रहा है? पता नहीं कौन है, वार्डन तो नहीं है, हमारी तो रूम की लाइट भी ऑफ है। अब इन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा पूरी लॉबी में एक भी इंसान नहीं है, कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। अब इन्हें क्या लग रहा है कि हमारी इस बात को पूरा कॉलेज जान चुका है और अब हमारे साथ कुछ लोग मजाक कर रहे हैं। जानबूझकर हमारा इस तरह से दरवाज़ा खटखटाकर कोई भागा है। आसपास के ही कोई कमरे की लड़की है जो कि हमें इस तरह से डरा रही है। हम डरेंगे नहीं और हम अब बिल्कुल से दरवाजे के पास ही खड़े रहेंगे। बंद करते हैं, देखते हैं कौन है। अब इन तीनों ने प्लान बना लिया, इस बार जैसे ही वो खटकाएगी हम एकदम से दरवाज़ा खोल देंगे, फिर देखते हैं कहाँ जाता है या कहाँ जाती है। पता भी तो लगाना ज़रूरी है ना कि कौन है। जैसे ही ये तीनों दरवाज़ा बंद करती हैं, दोबारा से
इन्होंने तुरंत से दरवाज़ा खोल कर देखा तो जितनी देर में इन्होंने दरवाज़ा खोला है उतनी देर में आरती को इधर उधर हो जाने में कितना समय लगेगा। इन्हें कोई नहीं दिखा और ये तीनों उस रूम को छोड़कर सीधा वार्डन के पास आई हैं। वार्डन के पास वो ही सब बताती हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन वार्डन को यकीन नहीं होता। वार्डन कहती है कि आप तीनों को ज़बरदस्ती का वहम हो गया है, डर बैठ गया। एक काम करो, आज मेरा रूम है, इसी में तीनों आराम करो, सुबह कॉलेज में प्रिंसिपल से बात करिएगा। उसने कहा ठीक है। अब ये तीनों डर के मारे सो नहीं पा रही हैं। ऊपर वो जो नई लड़की आई है उसके ठीक सामने वाला जो रूम है ये आरती का है। इसका भी कोई दरवाजा खटखटाता है। सिंपल, वो दरवाज़ा खोलती है और ये तकरीबन 3:45 बजे, सुबह का 3:45 बजे का समय है। वो दरवाज़ा खोलती है, वो कहती है कि मुझे नोट्स चाहिए, जो भी जिस भी सब्जेक्ट के, कि आप बड़े परेशान से लग रहे हो, आप कहाँ रहते हो और इस टाइम कौन पढ़ाई करता है। मैं तो सो रही थी। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी मदद करिए, मैं भी आपकी मदद करूँगी। उसने कहा लेकिन आप हैं कौन। मैं आपकी क्लास की हूँ, लेकिन मैं अभी आ नहीं रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, अपने ही रूम में रहती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ कहीं, बस सामने वाले रूम में रहती हूँ। उसने कहा बिल्कुल मेरे सामने वाला। उसने कहा आप सारी बातें बाद में करिएगा ना, प्लीज़ नोट्स दे दीजिए, मेरे एग्ज़ाम मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। फिर उस लड़की ने कहा कि एग्ज़ाम्स में तो अभी टाइम है, अभी हाल ही में तो एग्ज़ाम हुए हैं। उसने कहा अगर एग्ज़ाम पिछले हो गए तो क्या आगे के लिए मैं तैयारी नहीं कर सकती। आपके पास नोट्स हैं, देंगे या नहीं देंगे। उसने कहा कि मैम आप इस तरह से बात मत करिए, मुझे डर लगता है, मैं आपको नोट्स देती हूँ। वो जो नई लड़की आई है उसने नोट्स दिए और दरवाज़ा बंद किया और सो गई। सुबह का वक्त है, क्लास में ये तीनों बहुत ज़्यादा डरी हुई, जो वार्डन के रूम में सोई थी तीनों, एक तरफ बैठी और एक दूसरे को मतलब इस तरह से देख रही है कि क्या तूने भी एक्सपीरियंस किया है या तुझे भी वही सब महसूस हुआ है ना जो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। क्लास में किसी को नहीं बता रही। और ठीक इनके पीछे वही लड़की बैठी है जो कि नई आई है क्लास में। और जो लड़के वगैरह हैं वो सब भी पूछते हैं कि तुम तीनों इतनी डरी हुई क्यों हो। वो कहती हैं कि हम वक्त आने पर सब कुछ बताएंगे क्योंकि हमारी कोई बात मान नहीं रहा है। एक लड़का है इनमें, नाम इसका अरुण है, और अरुण कहता है कि अगर कुछ भी तुम्हारे को एक्सपीरियंस हो रहा है जो अजीब सा तुम एक बार पहले बोल चुकी हो, तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज मत करो, ये सब होता है। अब अरुण ने जैसे ही ये बात बोली ना, ये सब होता है, तो पूरी क्लास अरुण का मजाक उड़ा रही है। अरुण ने कहा कि आप मानो या ना मानो, आप उनके अस्तित्व को झुटला नहीं सकते, वो होते हैं। और मैं तो यही कहूँगा तुम तीनों से कि प्लीज़ हॉस्टल चेंज कर दो। क्या पता वो तुम तीनों के पीछे पड़ गई हो। मतलब उसका ये कहना इन तीनों को बहुत ज़्यादा अब डरा चुका है। टीचर एकदम आती हैं क्लास में और कहती हैं कि आप तीनों ज़रा हमारे साथ आइए, ये क्या आपने नाटक फैला रखा है। दरवाज़ा खटकाया किसी ने, कोई आपको दिख गई, किसी ने कैंडल बुझा दी, सिक्का रख दिया, क्या ड्रामे कर रहे हो, हॉस्टल का नाम बदनाम करना है। तीनों चलो मेरे साथ। अब जब ये तीनों जा रही थी तभी वो लड़की कहती है कि मैम मुझे भी आपसे बात करनी थी, रूम अलॉट के लिए अभी मेरे को मिला नहीं है और वो रूम बहुत ख़राब है जिसमें मुझे कहा है रुकने के लिए। तो उसने, टीचर ने कहा कि आप भी मेरे साथ आओ बेटा। अब वो भी जाती है। अब इन तीनों की डांट पड़ रही होती है कि आप तीनों की वजह से कॉलेज का नाम ख़राब हो जाएगा, आप तीनों की वजह से हॉस्टल में लड़कियां डर रही हैं, ये सब क्या कर रही हो। कौन आता है किसी के रूम को खटखटाने इतने बजे, 2:45 बजे, 2:45 बजे, क्या बोलती हो तुम सब। तब वो जो नई लड़की है वो बात काट कर बोलती है कि मैम 1 मिनट, 3:45 बजे या 3:30 बजे के आसपास तो मेरे पास भी एक सीनियर थी या कौन थी मुझे नहीं पता, लड़की आई थी, उसने दरवाज़ा नॉक किया था। अब इन तीनों के पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई कि यानी कि इसने भी महसूस किया है आरती को। मैम पूछती हैं कि आप भी अब इनका साथ दोगे। तो उन तीनों ने कहा कि मैम हमारी इससे कोई बात नहीं हुई है, हम सच में अभी तो इसका नाम तक नहीं जानते, क्या एक्सपीरियंस किया तुमने। उसने कहा मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, उसने तो बस मुझसे नोट्स मांगे और मैंने दे दिए।
अब यहाँ मैम को बड़ा अजीब लगा, नोट्स मांगे सुबह 3:45 बजे। किसने नोट्स मांगे हैं? क्लास में है वो। अब उसने कहा कि मैम ऐसे ध्यान नहीं। मैम उसे लेकर आती है क्लास में कि ध्यान से देखो, तो पूरी क्लास को वो ध्यान से देखती है। आरती उसमें कहां से आएगी? आरती को ढूंढ रहे हैं क्लास में। वो मना कर देती है कि इनमें से कोई नहीं है। अब मैम ये कहती है कि आप बेटा झूठ तो नहीं बोल रही ना? उसने कहा मैम मुझे क्या मिलेगा, मैं जानती भी नहीं हूँ। तो मैम ने कहा ठीक है, अगर दोबारा आती है तब बताइएगा, क्योंकि ये आपका भी ड्रामा हो सकता है, वहम हो सकता है, और आप सब मिलकर मेरे को पागल बना रहे हो। कभी कभी चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर सामने होती है, लेकिन हम गलत फहमियों का चश्मा पहनकर बैठ जाते हैं। तीसरी शक्तियाँ नहीं होती। जिस दिन देख लिया ना, महसूस कर लिया, इसी वीडियो के नीचे आकर लिखोगे कि ये सब होता है। मजाक मत करना कभी भी। ये जो पिक्चरें बन रही हैं ना, इनमें 1% तो सच्चाई होती है, और अगर 50% पे सच आ जाए ना देख भी नहीं पाओगे। अब होता क्या है कि अगला दिन होता है,